अस्सलामुअलैकुम। आज आपका दोस्त दोबारा हाजिर है। अभी तक हमारी जो वीकली सीरीज चल रही है इसमें हम यूएस, यूके, कनाडा एंड नॉर्वे कवर कर चुके हैं और आज हम एक और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया कवर करने जा रहे हैं। और आज मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त मोहम्मद फरहान, जो कि ऑस्ट्रेलियन यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी भी रखते हैं। तो आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ। तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो मैं इनको लाइव ले लूंगा। साथ में मैं ये बताना चलूँ कि हमें इस सेशन के लिए स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफे, जो कि मेरे दोस्त शहरियार का है, और वहाँ पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट। आपने GH25 कोड यूज करना है, वहाँ जब भी विजिट करें GH25 कोड यूज करें और ये डिस्काउंट हासिल करें। मोहम्मद फरहान हमारे साथ हैं और वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या है? वालेकुम अस्सलाम। क्या है नबील? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर वन ऑफ माय बैचमेट्स, तो दैट एवरीबडी नो। सो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान से? क्विकली पाकिस्तान वाला क्विक कर लें आप। जीसीसी में कैसा रहा और कैसे आपने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हासिल किया और क्यों हासिल किया और अभी आप कहाँ? तो पूरी जर्नी आप समराइज करें प्लीज। चलें, बिल्कुल। थैंक्स यार नबील। और मैंने स्टार्ट किया पाकिस्तान से। KPMG से प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट हुआ और उसके बाद में आ गया सेकंडमेंट पे, जैसे ज़्यादातर लोग आते हैं। मिडल ईस्ट यहाँ पर हुई एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमसे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन एक्सपोजर लेकर आए हैं और हमें थोड़ा वर्क एथिक वगैरह का फ़र्क नज़र आया। तो फिर मैंने और कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से, किसी ने यूके जाने का फैसला किया, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी। तो मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की 2012 के दिसंबर में। और थोड़ी सी हमारी जर्नी जो थी वो ताख़ीर का शिकार हुई और हमें थोड़ा जाने में टाइम लग गया। मैं था, मेरे साथ एक और दोस्त कामरान, हम लोगों ने साथ अप्लाई किया, तो इसलिए मैं हमें बोल रहा हूँ कि हमारी जर्नी बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। और थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी हुई क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम नया नया चेंज हुआ था इमिग्रेशन का, हमें अंदाज़ा नहीं था। तो तकरीबन 20 महीने के करीब लग गया और फिर 2014 में जो है मिडल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया से मैं चला गया था सिडनी। और फिर बार वहाँ पे कितने तकरीबन 9 साल गुजार लिए और अभी वापस मिडल ईस्ट का सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये है इन शॉर्ट जर्नी। और आई थिंक हम इमिग्रेशन की बात करेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि वो भंड जिसे कहते हैं, वो क्या भंड क्या था। सही है। अच्छा, ये तो चलो, ये तो बहुत ही ज्यादा समराइज वर्जन हो गया, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को तो बहुत लगेगा भाई कुछ भी नहीं, GCC में जॉब हुई और बंदा गया 9 साल गुजारे, वापस भी आ गया, मतलब अल्लाह खैर वाला सीन है। लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस, जो पेन पॉइंट है, वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। ऐसा हलवा नहीं है कि हर जगह आपको मिल जाए, क्या चैलेंजेस आए। और जाहिर सी बात है कि मैंने जब कनाडा का कवर करा, सलीमा लखानी, यू नो हर आई थिंक, तो उसने बताया कि उसको कुछ रेसिज्म भी उसको दिखा था, यानी उसने बेसिकली चैलेंज के तौर पे लिया है कि मैं क्यों, मतलब सिर्फ पासपोर्ट की कॉस्ट क्यों पे करूं, मैं क्यों ना इसको, इस गैप को ब्रिज कर लूं। तो इस तरह के और भी चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको पुश करते हैं कि यार आपको कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़े। डेफिनेटली चीजें छोड़ना आसान नहीं है, शायद उस टाइम होगा क्योंकि उस टाइम हम इतने ज्यादा सीनियर लेवल पर नहीं होंगे, लेकिन आज के टाइम पे कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको काफी कॉम्प्रोमाइज लेना पड़ेंगे। तो उसको हाईलाइट करो। वहां जाके लैंडिंग कैसी हुई, सॉफ्ट लैंडिंग थी या कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, जॉब ढूंढने में क्या हुआ, क्या मोबिलिटी ली गई, वहाँ क्या चैलेंज? असल लाइफ तो वो थी कि वहाँ क्या चैलेंज, 9 साल कैसे गुजरे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक मैं उसकी को डीप डाइव करने के लिए जो है मैं सोच रहा था कि हम फ्लो किस तरह लेके चलेंगे। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं अपनी इमिग्रेशन का थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो गलती थी जो हमसे हुई, मैं वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। जब हमने इमिग्रेशन अप्लाई की तो उस टाइम के ऊपर 2011 में इन्होंने सिस्टम चेंज किया था और 1 जून 2012 से ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन स्कीम है वो चेंज हुई थी। वो पॉइंट बेस्ड स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी, स्किल्ड इमिग्रेशन की।
तो उसमें 2 बड़ी स्ट्रीम्स थी अदर देन यानी पेरेंट्स, फैमिली स्पॉन्सर्ड ये वो वगैरह जो है वो तो उन्हीं लोगों के लिए जिनका कुछ ना कुछ है ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप। जिन लोगों का वहाँ पे सेटअप नहीं है उनके लिए 2 ही ऑप्शन थे अंडर स्किल्ड इमिग्रेशन, एक ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड और एक ये कि जो ओपन स्किल्ड फोरम होता है जिसमें आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। और स्किल्ड ये होता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये होता है कि आपको जिस भी स्टेट की जो भी स्टेट आपको स्पॉन्सर करती है आपको एथिकल रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ जाके पहले जाएं, काम ढूंढें, जॉब मिल जाए तो वहीं पे गुजारें और फिर 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आपके लिए खुला हुआ है, आप जहाँ मर्जी जाएं। तो जब हमने अप्लाई किया तो उस टाइम पे हमने न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलस और क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल सेंटर भी सिडनी है, वहीं पर ही है, उस स्टेट की हमें स्पॉन्सरशिप मिल गई। मुझको भी मिल गई, जो मेरे साथ एक दोस्त है कमरान उसको मिल गई, कुछ और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे हमारे साथ 4-5 हम लोग एक ग्रुप सा बनाया हुआ था। हम एक दूसरे से पता कर रहे थे कि भाई किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ लोग हमसे सीनियर थे लेकिन उनको नहीं मिल पाई थी इमिग्रेशन, किसी की स्किल असेसमेंट में मसला था, किसी का कुछ था। खैर बाल हमने एक इमिग्रेशन एजेंट हायर कर लिया। मारा एजेंट था। मारा जो होता है वो सर्टिफाइड एजेंट होता है, MARA कहलाता है, फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं आ रही लेकिन ऐसे ही है कुछ, माइग्रेशन ऑथराइज्ड एजेंट करके कुछ है बॉडी। तो अगर किसी ने भी इमिग्रेशन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है homeaffairs.gov.au उसके ऊपर जाके चेक कर ले कि वो एजेंट मारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। खैर बहरहाल हमने जो एजेंट अपॉइंट किया वो मारा रजिस्टर्ड था। और जब उन्होंने कहा कि पहले एडवाइस किया हमें कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में चले जाएं। हमने कहा ठीक है। हमने स्टेट स्पॉन्सरशिप अप्लाई की। हम 5 में से 2 लोगों को मिल गई, मुझे और एक और दोस्त कामरान को। फिर हमने उस एजेंट से दोबारा पूछा यार जॉब वॉब का क्या सीन है, क्योंकि हम यहाँ से जिससे भी बात कर रहे हैं लोग बोल रहे हैं और जॉब्स करनी पड़ती हैं, जॉब नहीं मिलती है, प्रिपेयर होकर आना वगैरह वगैरह। तो उसने बोला देखो बात तो यही है बट न्यू साउथ वेल्स इज अ बिजी स्टेट, क्योंकि उसके साथ सिडनी है, सिडनी के साथ जो है वो वुलोंगोंग और न्यू कासल 2 बिल्कुल जुड़े हुए शहर हैं। जैसे अगर किसी ने पंजाब में देखा हो तो जिस तरह से लाहौर से गुजरांवाला और कसूर जुड़े हैं तो उस तरीके से वो जुड़े हुए, यानी आपको पता नहीं चलता किसी पॉइंट पे कि एक शहर खत्म हो गया दूसरे शहर में आ गए, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़े में। तो उसी तरह से वहां पर भी नहीं पता चलता कि सिडनी, ब्लू माउंटेन्स, होबार्ट, अपना सॉरी वुलोंगोंग और न्यू कासल जुड़े हैं। तो उसने बोला लेकिन आपकी अपनी चॉइस है भाई, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा। और जो कि नॉर्मली उनका एक तरीका होता है बोलने का कि भाई मतलब कल को हमें कोई ब्लेम ना करे। खैर हम डर गए और हमने बोला नहीं हम ओपन उसमें जा रहे हैं, और हमने अपनी स्टेट स्पॉन्सरशिप जो थी वो फोरगो कर दी। और बेवकूफ़ी का अंदाजा हमें तब हुआ जब हम, क्योंकि 30th ऑफ जून को कोटा ख़त्म हो जाता है, 1 जुलाई को रिफ्रेश होता है कोटा। तो उस टाइम के ऊपर कुछ जो हमारे बाकी दोस्त थे जिनको हमारे साथ स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, उन्होंने 1 जुलाई के साथ खुलते ही अपनी स्पॉन्सरशिप अप्लाई की, उनको मिल गई और वो 4 महीने के अंदर इमिग्रेशन का प्रोसेस भी हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड भी कर गए। और हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और हमारी जर्नी हो गई कुछ 18 महीने की फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो बहरहाल वो एक लंबा टाइम लग गया हमें। और फिर उसके बाद हम दोनों की इमिग्रेशन भी ऐसे आस पास ही आई और शादी हो गई थी। थोड़ा से यहाँ पे अच्छा मिडल ईस्ट में थोड़े पैसे जमा करने का मौका मिल गया था। और मेरे लिए तो स्पेशली लग ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि मैं एक हमारे डायरेक्टर थे उनके साथ में काम कर रहा था जो कि ऑस्ट्रेलिया से सेकंडमेंट पे सऊदी अरब आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ काम कर रहा था और उनको मैंने बताया कि मेरी इमिग्रेशन आ गई और मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया रास्ता। उन्होंने बोला कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट, आई कैन लिंक यू अप विद देम। और फिर उन्होंने लिंक करा दिया, वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह हुए, हायरिंग हो गई। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया लैंड किया तो उससे पहले मेरे पास जॉब थी, तो आई वॉज वेरी 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 लकी। और उस टाइम पे एहसास नहीं था 2014 में कि ये किस तरह की लक चली है, लेकिन बाद में थोड़ा पता चला कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हो गया इस चीज़ का। क्योंकि जब मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं KPMG ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन की, सिडनी ऑफिस फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन इतनी आसान नहीं थी। मुझे पता चला कि वहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खाली टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बच्चे कंसीडर करते हैं वो लोग, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके अंदर, बाकियों को नहीं रहते हैं। तो हमें थोड़ा डाइवर्सिटी कोटा कह लें, तो डाइवर्सिटी कोटे के चक्कर में हमको हायरिंग वहाँ पे थोड़ा आसान रूट मिल गया हायर होने का। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बार तो वो आसान हो गया। उसके बाद फिर आई थिंक वंस यू आर इन KPMG तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि मैंने 2 बड़े
बहुत बड़े फ़र्क देखे हैं। वो लोग जिन्होंने जाके बिग 4 को जॉइन किया और वो लोग जिन्होंने अदर देन बिग 4 को जॉइन किया किसी तरह, तो उनके कैरियर पाथ्स बिल्कुल इस तरह डाइवर्ज हो गए, बिल्कुल अलग-अलग रूट के ऊपर चले गए। तो खैर बहरहाल, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी लक थी। और फिर उसके बाद भी आई थिंक मैं बड़ा लकी रहा कि मेरा एक क्लाइंट था म्यूनिक री, और म्यूनिक री के थ्रू ही मेरी थोड़ी ऑडिट कमेटी के थ्रू पेनिट्रेशन बनी मेरे नेक्स्ट एम्प्लॉयर में, ज़्यूरिक इंश्योरेंस में। और फिर ज़्यूरिक इंश्योरेंस में क्या कहते हैं, मैं डायरेक्ट सीएफओ से बात हुई और ऑन अ पर्सनल लेवल वही लिंक्स के थ्रू एज इन हमने ब्रेकफास्ट के ऊपर कैचअप किया। फिर उन्होंने बताया कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एंड देन मैंने वहाँ पे मूव कर लिया। एंड देन उसके बाद फिर बस फिर उसके बाद वहाँ पे और फिर लग चली, क्योंकि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली दैट वाजंट ओरिजिनली पार्ट ऑफ ज़्यूरिक। ज़्यूरिक उनको अंडरराइट करता था, बट देन उन ज़्यूरिक को बड़ा अच्छा प्रोपोजिशन लगा, उनका बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा लगा। उस ज़माने में डिजिटल बिल्कुल ही नई नई कहानी थी, 2016 वगैरह की बात होगी, तो काफ़ी काम किया हुआ था हमारी कंपनी ने। तो फिर ज़्यूरिक ने ना सिर्फ ये एक्वायर किया, बल्कि अपना ग्लोबल ट्रैवल और असिस्टेंस का पोर्टफोलियो और डिजिटल जर्नल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो भी इस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड अगेन, जैसा होता है ऐसी चीज़ों के साथ कि बहुत सारी हायरिंग, फायरिंग, रिडंडेंसीज, ये वो सब हुआ। और मेरे ऊपर जो लाइन मैनेजर था और उससे ऊपर जो लाइन मैनेजर था, वो लोग छोड़ के चले गए। एक छोड़ के चला गया, एक को रिडंडेंट कर दिया, वाल मुझे हायर किया। देन उसके बाद ज़्यूरिक ने बाद में डिसीजन ले लिया सारा बिजनेस ट्रांसफ़र करने का। तो मेरा रोल जो एक बहुत छोटा था, यानी इन सम पर्सपेक्टिव्स, वो अचानक से बहुत बड़ा रोल बन गया। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है कवरमोर, तो मैं उसका हेड ऑफ ऑडिट था यहाँ पे अपने लास्ट रोल चेंज करने से पहले। उसके बाद फिर मैं कंप्लायंस में एक रोल स्विच किया, एंड थ्रू एंड थ्रू इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडिट कमिटीज़ वगैरह पे और बाकी जगहों के ऊपर जो शुरू में बात की थी थोड़ा रेसिज्म से रिलेटेड, असल में हम बड़े ट्रेंड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं और हम तो कराची से हैं, तो हमें रेसिज्म तो हमारे लिए कोई नई चीज़ है नहीं, पहली चीज़। और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट आते हैं। मिडल ईस्ट में भी या नफर हिंदी हमें तो बुलाते ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे भी हम ट्रेन हो जाते हैं। तो वहाँ का रेसिज्म इज़ अ वेरी सेटल्ड रेसिज्म वो हमें बाद वक्त पता भी नहीं चलता, और कहीं पे अपेरेंट है, टॉप टीयर्स में क्वाइट अपेरेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे कॉमन बोर्ड मेंबर का नाम जो है वो है जॉन। तो वहाँ पे अक्सर कॉर्पोरेट लंच वगैरह पे इधर उधर जोक भी किया जाता है अगर किसी का नाम जॉन या पीटर हो। ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स के लिए। तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो जॉन है या पीटर है। जैसे हम बोलते हैं तुम एमन है, तू तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, वैसे ही है। इसी तरह वो बोलते हैं यार जॉन है या पीटर है, ये तो पैदाइशी बोर्ड मेंबर है। तो खैर बार ये सब कुछ था। और बट अगेन आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहा एटलीस्ट बड़े ही ओपन थे, बड़े अच्छे थे। और सिडनी में स्पेशली, क्योंकि सिडनी थोड़ा मल्टी कल्चरल भी है बाकी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, तो बड़ी अच्छी रही जर्नी। और हाँ, बार ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छा रहा। कोई स्पेसिफिक रेसिज्म के इंस्टांसेस तो मैं उस तरह रिकॉल नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि यू फील द चेंज। एक थोड़ा कल्चरल बैरियर भी है, तो वो कल्चरल बैरियर भी आ जाता है बीच में। एंड देन एक ज़रूर चीज़ बताऊंगा, डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे थे, तो जेंडर डाइवर्सिटी जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पहला फ्लेवर मिला उसका कि जेंडर डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है। क्योंकि 2014 में यहाँ पर तो कुछ ऐसा इतना बड़ी चीज़ नहीं थी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं कंपनीज के जेंडर डाइवर्सिटी के। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे जो डिपार्टमेंट था केपीएमजी में, एफएस विद इन एफएस वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन था जिसके अंदर था मैं। वहाँ पे हमारे पास आई थिंक टोटल 24 सीनियर मैनेजर स्लॉट्स थे, और 24 में से सिर्फ 2 आदमी थे, बाकी 22 खवातीन थी। तो मैं देख के बड़ा एक तरीके से शॉक भी था कि यार ऐसा क्या है। फिर बाद में जब वो ऑन बोर्डिंग के लिए आपको सेशन वगैरह करवाते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनका टारगेट ये है कि 50% वुमेन इन द लीडरशिप बाय द ईयर 2020। ये उनका उस टाइम पे टारगेट था। तो जिसकी वजह से वो इनकरेज कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लेयर्स में फीमेल डोमिनेशन हो, ताकि जब तक ऊपर पहुँचें अपनी नेचुरल प्रोग्रेशन पे 4-5 साल में,
तो ऊपर उनको उतनी फीमेल्स मिल जाए। दो आई थिंक अभी भी ये टारगेट उतना पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आई थिंक समवेयर अराउंड 40s में या लेट 30s में, बट स्टिल आई थिंक ये जर्नी उनके लिए बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। तो ये रहा भारत। आई होप मैं अच्छे से नहीं, मैंने बहुत एक्सप्लेन अच्छा, किया। बहुत अच्छा। अच्छा, सिडनी भी रहे पे पूरा टाइम या नहीं यार, मेरा सिडनी ही रहा थ्रू आउट, क्योंकि मैं जब गया तो KPMG सिडनी में गया, और उसके बाद ज्यूरिक भी सिडनी में ही था, तो सिडनी CBD में ही रही है मेरी जर्नी ज्यादातर। बिलाल जैदी भी आया था ना KPMG का, बिलाल शायद। बिल्कुल, बिलाल भी Pilot एग्जैक्टली से आया सेम था। टाइम तो बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी आई वो थिंक मेरे मेरे मोहल्ले का जाने लड़का के है, मोहल्ले का बचपन का दोस्त वाला सीन है अच्छा हाँ, बिलाल। नहीं बिलाल अच्छा बंदा है, बल्कि बिलाल इज डूइंग वेरी वेल। वो उन कुछ लोगों में से जिन्होंने वहाँ पे Big 4 में रहते हुए बहुत अच्छा किया। आई थिंक ही इज प्रॉब्ली शायद सबसे बेहतर मेरे ख्याल से बिलाल का करियर रहा होगा, इफ नॉट दी बेस्ट देन डेफिनेटली टॉप 4-5 में तो होगा वो। सही, गुड है।